राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल का फुल डे रूटीन। फुल डे मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों के साथ यही है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि मैं लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाती हूँ, कैसे उन्हें सुलाती हूँ, दोपहर में उनका क्या रूटीन रहता है, शाम को क्या भोग लगाना है। तो बहुत सिंपल सादा तरीके से जो है ना मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ठाकुर जी को सोकर उठा दिया है और यहाँ पर सोकर उठाने के बाद जो है ना सबसे पहले मैं यहाँ पर दूध का भोग लगाती हूँ और मंगला आरती जो है ना इस टाइम की जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूध का भोग लगा दिया है। मंगला आरती का एक स्पेशल वीडियो है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। हो सकेगा तो लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मंगला आरती जो है ना किस प्रकार की जाती है। और फिर आप पूछोगे दीदी इस दूध का क्या किया जाता है, तो इस दूध की आप चाहे तो चाय बना सकते हैं, आप चाहे तो अपने बच्चे को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ प्रसाद के रूप में से कोई भी पी लेता है, और नहीं होता कोई पीने वाला तो मैं चाय बना लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं भगवान को स्नान कराती हूँ और बाकी सभी भगवान को मैं इससे पहले ही जो है ना स्नान करा देती हूँ। अभी पड़ रही है सर्दियाँ, तो सर्दियों में जो है ना लड्डू गोपाल का दिन भर का रूटीन थोड़ा सा अलग होता है। तो लड्डू गोपाल को थोड़ा सा लेट स्नान कराती हूँ क्योंकि इस समय जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और गर्म पानी से जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। डेली में मैं अपने लड्डू गोपाल को कुछ भी नहीं लगाती, सिर्फ हफ्ते जैसे संडे के दिन जो है ना कुछ ना कुछ जैसे पंचामृत से स्नान करवा दिया या चंदन से स्नान करवा दिया, वो भी धूप में करवाती हूँ। अभी तो देखिए मैं कमरे में स्नान करा रही हूँ, इसलिए मैंने जो है ना गर्म पानी से अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। उसके बाद जो है ना अंग पोषण कर दिया, इत्र से मालिश कर दी। आप चाहें जो है ना सुबह के टाइम भगवान की जो है ना मालिश भी कर सकते हैं सरसों के तेल से, तिली के तेल से। इसका भी जो है ना मैंने वीडियो बनाया था। मैं जो है ना हफ्ते में एक बार ठाकुर जी की मालिश करती हूँ। डेली देखिए इतना हो नहीं पा रहा ना, इस वजह से। इसके बाद जो है ना हमने भगवान को यहाँ पर तैयार कर दिया है। नीचे बढ़िया सी ड्रेस बना दी येलो कलर की, ऊपर से पहना दिया है स्वेटर। और अब चलिए भगवान को लगा देंगे हम चंदन का छोटा सा टीका। और इसके ऊपर जो है ना बाल नहीं लगाती आजकल सिर्फ जो है ना गरम टोपा जो है ना मैं अपने ठाकुर जी को लगा देती हूँ और ये पहना दी माला। तो बस इसी तरह का सादा सिंपल तरीके से जो है ना मैं भगवान का श्रृंगार कर देती हूँ। और बाल वगैरह अगर लगा दूँ ना तो टोपा ढंग से नहीं लग पाता, इस वजह से जो है ना बाल मैंने हटा दिए हैं। आजकल सिर्फ गरम टोपा लगा देती हूँ। जिस तरह से हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं ना उसी तरह से आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। और देखिए कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि गोदी में उठा लूँ। बताइए किस किस को लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हमारे ठाकुर जी लगते ही इतने प्यारे हैं। और बस इसके बाद जो है ना मैं उन्हें सिंहासन पर विराजमान करती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना सिंहासन की सफाई कर लेती हूँ। और मंदिर मेरा पता है इतना बड़ा होने के बावजूद भी जो है ना मंदिर आजकल छोटा सा लगने लगा है। पता नहीं क्यों लगने लगा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस सारा सामान मैंने, क्योंकि सिंहासन वगैरह जो है ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते हैं। तो आप लोग देख भी रहे होंगे मंदिर में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो बस यहाँ पर इस साइड को जो है ना मैंने सिंहासन रख दिया है। लड्डू गोपाल की छोटी सी मेरे पास बांसुरी है, इसे रख दी है मैंने उनके पास। और ये देखिए तुलसी भी मैं डेली तोड़ कर लाती हूँ। डेली का मतलब ये नहीं है कि एकादशी बुधवार रविवार के लिए तोड़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज तो देखिए सोमवार है, इसी वजह से जो है ना मैंने यहाँ पर तुलसियाँ तोड़ ली हैं। और एक तुलसी का जो मंजरी सहित तुलसी है ना वो मैं चढ़ाऊँगी शालिग्राम भगवान पर, और एक तुलसी जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल पर चढ़ा दूँगी। तो देखिए इस तरह से जो है ना लड्डू गोपाल पर चढ़ा दी, उसके बाद जो ना भगवान शालिग्राम पर चढ़ाऊँगी। तो भगवान शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाने का जो है ना विशेष महत्व है। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम की मूर्ति है ना तो उन पर आप तुलसी ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद जो है ना आरती से पहले यहाँ पर मैं मिश्री का भोग लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को मिश्री का भोग लगा दिया है, क्योंकि नहाने के बाद बच्चों को बहुत तेज़ी से भूख लगती है। तो यहाँ पर देखिए मिश्री का भोग लगा दिया। उसके बाद मैंने आरती कर दी। अब समय हो गया है दोपहर का। तो दोपहर में मेरे घर पर जो भी बनता है, जो भी का मतलब दाल चावल रोटी जो भी हम सबके घर पर बनता ही है, उसी का जो है ना मैं यहाँ पर भोग लगाती हूँ। आज जो है ना मेरे घर पर बने हैं नमक वाले पराठे, यानी आटे में जो नमक डाल के पराठे बनाते हैं ना वो पराठे बने हैं। और सब्ज़ी जो है ना मैंने आज नहीं बनाई क्योंकि कल की रखी हुई थी, इस वजह से जो है ना आज मैं सब्ज़ी को कट कर दिया है। तो कल बासा खाना का कभी भोग नहीं लगाया जाता अपने ठाकुर जी को। तो यहाँ पर मैंने पराठे ले लिए हैं और तिली की गजक जो है ना मेरे घर पर रखी हुई थी, तो साथ में उसको रख दिया है। और इस तरह से जो है ना मैं जुगाड़ लगाकर जो है ना भोग लगा देती हूँ। सादा सिंपल तरीके से भोग लगाकर इसीलिए बताया ताकि आपके घर पर जब आपको कभी कुछ बनाना नहीं होता, देखिए हम सबके घर पर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आज हमारे यहाँ खाना रखा हुआ है, आज हमें खाना नहीं बनाना, तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन करके जो है ना खाना का जो है ना भोग लगा सकते हैं। और हो सके जितनी चीज़ों
चीज़ों का जो है ना, घर की चीज़ों का ही मैं भोग लगाती हूँ। उसके बाद खाना का भोग लगाने के बाद जो है ना, धूप भी बहुत अच्छी आ जाती है। आज धूप है पर इतनी ज़्यादा दम नहीं है धूप में, तो मैंने जो है ना कान्हा जी के सिर का टोपा भी धूप में नहीं हटाया है। और हल्की हल्की धूप है तो यहाँ पर कान्हा जी को जो है ना इस कुर्सी के ऊपर मैं बैठा देती हूँ, तो वो भी जो है ना थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं, उनके शरीर को भी बहुत आराम मिलता है। और उनके सहारे जो है ना मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ। और सच में सर्दियों की धूप जो है ना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। हमारी जो शरीर को जो है ना उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे ठाकुर जी धूप सेक रहे हैं और बगल में जो है ना उनके मैं बैठी हूँ। मैं तो कभी कभी जो है ना धूप में सो भी जाती हूँ। और मेरे कान्हा जी भी जो है ना कुर्सी पर बैठे बैठे वो भी एक आध नींद ले ही लेते होंगे। तो इस तरह से जो है ना हमारा दोपहर का रूटीन होता है। और बस धूप सेकने के बाद जो है ना अब मैं अपने कान्हा जी को अंदर की ओर लेकर जाऊँगी, क्योंकि उनके जो है ना सोने का टाइम हो जाता है इस समय। तो चलिए उनको अंदर की ओर लेकर चलते हैं और मंदिर में जो है ना उनको विराजमान करके जो है ना गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि इस समय जो है ना भगवान के आराम का समय होता है। अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो बस मैंने अभी अभी गेट खोला है और ठाकुर जी को जो है ना मैंने यहाँ पर चने का भोग लगा दिया है। और शाम को 4 बजे भी जो है ना ठाकुर जी को मैं डेली भोग लगाती हूँ। अगर शाम को ये 4 बजे अगर कुछ खाने के लिए मैं बनाती हूँ तो उस चीज़ का भोग लगा देती हूँ। अगर कुछ नहीं बनाती तो जो है ना मैं यहाँ पर चने का और मूंगफली का जो है ना यहाँ पर भोग लगा देती हूँ। अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं लड्डू जो है ना ठाकुर जी के लिए हमेशा बना कर रखती हूँ। लड्डू तो मतलब पक्का भोग उन्हें लगाती ही लगाती हूँ। तो कुछ ना कुछ बदल बदल कर कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। जैसे आज मैंने यहाँ पर चने का भोग लगा दिया, कल यहाँ पर लड्डू का भोग लगा दूँगी। तो बदल बदल कर एक चीज़ खाते खाते देखिए सभी बोर हो जाते हैं, किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और संध्या आरती का जो है ना वक्त हो चुका है। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले ठाकुर जी की जो है ना शाम को आरती करती हूँ। और आप सबके यहाँ पे भी जो है ना संध्या आरती होती होगी। उसके बाद जो है ना तुलसी पर दीपक रखती हूँ और इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर ठाकुर जी को जो है ना रात का रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। तो 7 साढ़े 7 बजे तक जो है ना सर्दियों में मेरे यहाँ पर आरती हो जाती है और 7 साढ़े 7 तक जो है ना अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल रात हो चुकी है। उसके बाद जो है ना शंख से जो है ना मैं ठाकुर जी की जो है ना नज़र उतार देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए नज़र उतार दी और नज़र उतारने के बाद जो है ना उनका जल जो होता है ना सभी के ऊपर छिड़क देती हूँ। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ठाकुर जी के ऊपर चमर घुमा रही हूँ। तो बस देखिए आरती भी हो चुकी है। अब लगाती हूँ गर्मा गर्म ठाकुर जी के लिए भोग दूध का। तो बस यहाँ पर जो है ना गर्म करके लेकर आई हूँ। ठंडे दूध का भोग नहीं लगाती मैं सर्दियों में, हल्का गर्म कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, ताकि मेरे ठाकुर जी का मुँह ना जल जाए। तो हल्का गर्म जो है ना दूध का यहाँ पर भोग लगा दिया है, घंटी बजा दी है, तुलसी का पत्ता डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए मेरे ठाकुर जी जो है ना दूध पी लेंगे। हल्का मीठा दूध बनाती हूँ, गुड़ डालती हूँ, शक्कर तो नहीं डालती। कभी कभी थोड़ा हल्का सा मैंने इसमें गुड़ डाला हुआ है। और बस इसका जो है ना भोग लग जाता है। अब इस भोग को भी जो है ना कहीं कोई ना कोई पी ही लेता है रात में। तो देखिए हम सभी दूध पीते हैं। तो बस इसका जो है ना भोग लगा दूंगा। उसके बाद जो है ना मैं मंदिर में करती हूँ जगह, जितने भी बर्तन होते हैं सभी बर्तनों को हटा देती हूँ। इस तुलसी की जो है ना सुबह चाय बन जाएगी, तो चाय में जो है ना इस तुलसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। वरना फिर तुलसी कहाँ यूज़ करें। अगर आप चाय नहीं बनाते ना तो इस तुलसी को जो है ना तुलसी के वृक्ष में ही जो है ना रख सकते हैं सूखने के बाद। ऐसा भी जो है ना आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की चढ़ाई हुई तुलसी है। और इसके बाद जो है ना मैं भगवान के सबसे पहले वस्त्र चेंज करूँगी, क्योंकि नीचे जो फ्रॉक पहन रखी है भगवान ने, ये चुभने वाला कपड़ा है, इसमें डिज़ाइन है, वर्क है ना, तो रात में सोते समय ये बहुत ज़्यादा चुभेगा ये। तो इसको जो है ना मैंने निकाल दिया। इसके ऊपर जल्दी से जो है ना मैं अपने ठाकुर जी को जो है ना ऊनी स्वेटर ऊपर से पहना देती हूँ, ताकि रात भर जो है ना हमारे ठाकुर जी के शरीर में गर्मी रहे और ऐसा सही भी रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। अब चलिए करते हैं ठाकुर जी को सुलाने की तैयारी। ये देखिए ये है मेरे ठाकुर जी की सोने की मच्छरदानी। इसमें देखिए नीचे गद्दा लगा हुआ है, इसके ऊपर जो है ना मैंने टॉवेल बिछा दी है, बच्चों की प्रिंट वाली टॉवेल है। और ये जो है ना चादर का बहुत अच्छा काम करती है। तो अभी जो है ना सर्दियाँ हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना गर्म बहुत ज़्यादा रहती हैं। टॉवेल थोड़ी जो है ना अगर चादर के हिसाब से देखी जाए तो थोड़ी सी मोटी होती है टॉवेल, तो ये बहुत ज़्यादा सही लगी मुझे। तो ये मेरे पास जो है ना नई रखी हुई थी, कोरी
है हमेशा भगवान के लिए जो है ना आप कोरे वस्त्र यूज़ करें। अपने यूज़ किए हुए वस्त्र जो है ना भगवान के लिए यूज़ नहीं किए जाते। तो यहाँ पर मैंने तकिया रख दिया। आप सोचोगे दीदी आपकी मच्छरदानी तो बहुत बड़ी है, आपके लड्डू गोपाल इतने छोटे हैं। तो इसमें जो है ना मैं अपने सभी भगवानों को सुलाती हूँ, इसीलिए जो है ना मैंने बड़ी मच्छरदानी ली है। आपने पहले के वीडियो में देखा होगा मेरे पास एक छोटा सा पलंग भी है, तो उसमें जो है ना मैं अपने पहले लड्डू गोपाल को सुलाती थी। अब जो है ना मैंने इतनी बड़ी मच्छरदानी ले ली है, तो मैंने इसमें सभी भगवान जो है ना मेरे सो जाते हैं। कभी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद जो है ना यहाँ पर अपने ठाकुर जी के जो है ना पैर दबा देती हूँ, उनके हाथ दबा देती हूँ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी जो है ना दिन भर बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। बाल रूप है, हाथ पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। बाल रूप है, दिन भर उछलते कूदते हैं ना, तो उनके हाथ पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। तो इस समय आप चाहें तो उनकी जो है ना मालिश भी कर सकते हैं। और मैं तो देखिए इस समय जो है ना उनके इस तरह से हाथ पैर दबा देती हूँ। और अगर आपको कोई गाना आता है तो आप उन्हें कोई लोरी सुना दें या कोई गाना सुना दें, और इस तरह से जो है ना उन्हें सुला सकते हैं आप। तो मेरा तो देखिए इस प्रकार का रूटीन रहता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।